तुमरुका जी ने जो चंचुला देवी को कथा श्रवण कराई है, वो चंचुला देवी की कथा को सुनते हुए श्री तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला देवी अब में जो शिव महापुराण का सार तत्व सुख है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, वो मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। जिस कथा को श्रवण कर कर मनुष्य को संपूर्ण शिव महापुराण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। महाराज 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कहना प्रारंभ करिए। हर हर महा, भगवान शिव की पावन कथा का सुख प्रदान किया भगवान। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा बोलो दिगंबरा। श्री से नाथ बोलो दिगंबरा, श्री से नाथ बोलो दिगंबरा। ओ श्री से नाथ बोलो दिगंबरा, ओ श्री से नाथ बोलो दिगंबरा। ओ मल्लिका अर्जुन बोलो दिगंबरा, मल्लिकार्जुन बोलो दिगंबरा। ओ भीमा शंकर बोलो दिगंबरा, भीमा शंकर बोलो दिगंबरा। हे दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है महाराज। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया, पर चंद्रमा दक्ष प्रजापति की एक ही लड़की रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करता। एक दिन सारी कन्याओं ने आकर भगवान दक्ष प्रजापति से विनती कर दी, महाराज पिताजी हमारे स्वामी हमको देखते तक नहीं। चंद्रमा को बुलाया, दक्ष प्रजापति ने समझाया तुम हमारे जमाई हो, निवेदन है आपसे कि आप जितना प्रेम रोहिणी पर रखते उतना प्रेम सब पर रखिए। चंद्र एक बार तो मान गए, दूसरी बार चंद्र ने फिर गलती करी तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे ए चंद्र मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुझे अपनी काया का अहंकार है, तेरी यह काया भस्म हो जाए, सारी काया का रोग तुझे हो जाए।
शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जिस चीज का इनकार होता है सबसे पहले वही चीज उससे छुड़ाई जाती है। रावण को किस चीज का इनकार था? सोने की लंका का। लंका में आग लगवा दिया। व्यक्ति को काया का रोग, अगर अहंकार करे काया का तो काया भी पानी में चली जाती है, राख बनकर भस्म हो जाती है। क्या अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए। अभिमान और तीनों अभिमान में गए, अभिमत्ता में गए। आज शास्त्र कह रहा है, महाराज शास्त्र वर्णन कर रहा है, चंद्र को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र रोने लगा। व्यक्ति रोता कब है? जब तकलीफ आती है। अब रो रहा है। भगवान देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया क्यों रो रहे हैं? महाराज जी मेरी काया का रोग हो गया। नारद जी ने कहा काय को चिंता करते हो? 33 करोड़ देवी देवता में अगर कोई रोग को दूर कर सकता है तो वो शिव कर सकता है। करो शंकर की आराधना। बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी आराधना करें। शंकर का शिवलिंग भले पत्थर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, पर शंकर शंकर ही होता है। शिव शिव है। हम जब यहाँ सिक्ची रिसोर्ट में आए थे तो मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो हमने बच्चों से कहा था कि पंडित जी इसमें जो शिवलिंग विराजमान है ये नर्मदेश्वर महादेव है। कौन सा महादेव? नर्मदेश्वर। शंकर के शिवलिंग में पत्थर में छल्ला नजर आता है, एक ओम आकृति नजर आती है। हमने कहा ये नर्मदेश्वर महादेव है, और इस महादेव की सबसे बड़ी प्रधानता यह है कि इस पर अगर कोई एक लोटा पानी या पुष्प भी चढ़ा देगा भूल से, तो भी उसके लिए वो लाभदायी है, शुभ फल प्रदान करता है। शुभ फल देते हैं। अब बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हो गए, चंद्र से कहा मांगिए क्या चाहिए? प्रभु मेरी काया का रोग हो गया। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा तुम्हारी काया का रोग मिट जाएगा। शंकर भगवान से विनती करी आप यहाँ रहिए लोगों के रोगों को मिटाने के लिए। भगवान शंकर सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए, नाम पड़ गया सोमनाथ। पहला श्री सोमनाथ भजो दिगंबरा, श्री सोमनाथ भजो, श्री सोमनाथ भजो दिगंबरा, श्री सोमनाथ भजो दिगंबरा, दूसरे ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन का स्मरण करा। आपको कथा में कहा था भगवान कार्तिक के रूट कर चले गए। भगवान कार्तिक के रूट कर चले गए। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन का एक ऐसा है
जहां पर दो ध्वजा लगती है मंदिर के ऊपर, एक लाल एक सफेद। क्यों? क्योंकि जब कार्तिकेय रूठ कर चले गए तो शंकर और पार्वती उनको मनाने के लिए जाते थे, मिलने के लिए जाते थे। तो आज भी मंदिर के ऊपर दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। अमावस्या आती है तो सफेद ध्वजा हवा में उड़ती है, और पूर्णिमा आती है तो लाल ध्वजा हवा में उड़ती है, और बिना अमावस और पूनम के वो ध्वजा हिलती तक नहीं। आप लोग गए मल्लिकार्जुन? कोई गए होंगे तो उनको मालूम होगा। पूरे विश्व में केवल एक मंदिर मल्लिकार्जुन का ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के मंदिर का शिखर, मंदिर के अंदर जब गर्भगृह में दर्शन के लिए जाते हैं तो बाहर एक छोटी सी कुंडी है, एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हो, क्या बोलते हो, कुंडी बोलते हो, सरोवर बोलते हो, छोटी सी। उस कुंडी में, उस कुएं में पूर्णिमा के दिन यदि जिसको आंख की तकलीफ हो, बहुत ज्यादा मोतिया बिंद हो गया हो, आंखों से दिखाई देना बंद हो रहा हो, उसको पूर्णिमा के दिन जाकर मल्लिका अर्जुन के शिखर का दर्शन उस कुएं के पानी में, केवल साल महीने भर में एक बार ही होता है, कुएं के पानी में शिखर का दर्शन कर लेना चाहिए। उसी दिन उसकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। मल्लिका जहां शिव और पार्वती दोनों मिलने के लिए, ऐसे श्री मल्लिकार्जुन भगवान, बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। भगवान शिव। अगला वर्णन आया है महाकाल। एक दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीना चालू करा। तब भगवान शिव वहां पर ब्राह्मणों के कहने पर पधारे और भगवान शंकर ने आकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। दूषण नाम के राक्षस का भी काल बनकर भगवान प्रकट हुए, इसलिए शिव जी का नाम यहाँ पर महाकाल। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैन नगरी ऐसी है, पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैन नगरी, सांदीपनी ऋषि की वो पावन नगरी उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है। कितने महादेव? 84 महादेव। क्यों? क्योंकि इस दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए इसको वर था कि इसको मारेंगे, जहां खून टपकेगा वहां दूसरा दूषण प्रकट हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने 84 रूप लेकर इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, तो वहां पर 84 महादेव स्थापित हो गए। कभी आप लोग उज्जैन जाएं तो 84 महादेव करके आने, करें किसी ने? बहुत बढ़िया, करना 84 दूषण। और हम तो कहते हैं 14 नवंबर से 20 नवंबर तक सीहोर में कल्लू जी को ब्याह है ठाकुर जी का। सीहोर आओ, तो वहां से 140 किलोमीटर उज्जैन है। सीहोर में ठाकुर जी को ब्याह भी कर लेना, 108 भागवत कथा भी सुन लेना, भगवान की शादी भी अटेंड कर लेना और महाकाल भी घूम लेना। पधार खूब प्रेम से। 17 तारीख को भगवान की हल्दी मेहंदी है, 18 तारीख को भगवान की बारात है और 19 तारीख को भगवान का पानी ग्रहण संस्कार है। सुख दे तो भगवान दूषण का काल बनकर प्रगटे, इसलिए भगवान का नाम महाकाल हो गया। केवल शंकर भगवान पूरी दुनिया में एक ही जगह अपनी बहन के साथ बैठे। कहा? उज्जैन। छी प्रिया, ये भगवान शंकर की एक ही बहन है। क्या नाम है उसका? छी प्रिया, शिव जी की। और उसके साथ भगवान शिव विराज। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने भगवान की ओम रूप में आराधना करी तो भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर्मदा नदी
भगवान शंकर के पसीने से जो मां नर्मदा प्रकट हुई है, वो नर्मदा जी ओम की आकृति में बहती है शंकर जी के आसपास। मां ओमकारेश्वर, बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। फिर वर्णन आया श्री केदारनाथ जी का। केदारनाथ जी की कथा आपको सुना चुके हैं। भगवान पशुपति जब बने थे तो शीश कट कर नेपाल में गया, धड़ केदारेश्वर। नर और नारायण पर्वत में तप करा। 3 कथा है भगवान की केदारनाथ जी की। एक बद्रीनाथ की कथा सुनाई थी आपको। बद्रीनाथ किसका था? शंकर जी का। दिया किसको? नारायण को। भगवान ने केदारनाथ। दूसरा पशुपति बने जब केदारनाथ का था। तीसरी नर नारायण पर्वत में तप करा, तब भगवान शंकर नर नारायण पर्वत पर आकर विराजमान हुए। पांडवों ने यहाँ पर भगवत भजन करा और इसी का नाम केदारेश्वर। केदारनाथ जी में पहले सरकारी हॉस्पिटल के पास में एक ओम कुंड था। अब वो त्रासदी हुई थी ना 16 जून को पहले, तो उसमें वो कुंड टूट गया, पूरा मल में दब गया। पर केदारनाथ जी में एक कुंड ऐसा था, ओम कुंड, जहां पर कोई व्यक्ति गूंगा हो, आवाज नहीं हो उसकी, बोल नहीं पाता हो, तोतला बोलता हो, अटक कर हकला कर बोलता हो, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बुलवाने का प्रयास किया जाए तो 3 दिन लगातार अगर उस कुंड पर बैठकर उसका पानी पीकर ओम बोलता है तो उसकी वाणी खुल जाती है और वो तुरंत बोलना चालू कर देता है। ऐसा ओम कुंड केदारनाथ जी में विराजता है। अब वो ओम कुंड नहीं है, क्योंकि वो 16 जून को जो त्रासदी हुई 2-3 साल पहले, उसमें वो कुंड पूरा समाप्त हो। जब लोग ओम बोलते थे तो उसमें से पानी का बुलबुला आता था। जब तक ओम बोलने में ओ और माँ को संबोधन जैसे ही आता था, माँ निकलता था, तो वो कुंड का जो बुलबुला था वो समाप्त होता। जब तक ओ निकल रहा है तब तक वो बुलबुला बना रहेगा, और जैसे ही माँ हुआ वैसे वो बुलबुला समाप्त। ओम कुंड का। तो ऐसे भगवान केदारनाथ जी। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र हुआ भीम, जिसने अपने पिता और ताऊ के मरण का बदला लेने के लिए सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए, तोड़ दिए मंदिर देवालय। भगवान शिव ने आकर भीम का संहार करा, इसलिए शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ा। महाराष्ट्र में भगवान भीमा शंकर विराज। बोल भीमा शंकर भगवान की। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। आपको कहा था दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। जब माता संध्या ने शनि को श्राप दे दिया, शनि परेशान हो गया, तब शिव जी की शरण में गया, शंकर भगवान से विनती करी। तब शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तुम आराम से गंगा जी के तट पर भगवत भजन करो। शनि महाराज ने देवर्षि नारद के कहने पर गंगा के तट पर शनि महाराज ने शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी। भगवान शिव ने आकर उसको स्वस्थ करा। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग की स्थापना शनि महाराज ने करी है। रामेश्वर के शिवलिंग की स्थापना राम जी महाराज ने करी है। नागेश्वर के शिवलिंग की स्थापना कृष्ण ने करी है। मल्लिकार्जुन के शिवलिंग की स्थापना कार्तिकेय ने करी है। ओमकारेश्वर के शिवलिंग की स्थापना स्वयं नर्मदा जी ने करी है। महाकाल के शिवलिंग की स्थापना शंकर जी की बहन क्षिप्रिया ने करी है। विश्व के भारत की भूमि पर जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये अपने आप प्रकट अपनी जगह पर हैं, पर इसको प्रकट अगर किसी ने करा है तो वो देवताओं के हस्त कमल से प्रकट हुए, इसलिए इनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा। महाराज मनु शत्रुपा ने तब करा, भगवान शंकर को गंगा जी के घाट पर बुलाया। काशी में शिव जी विराजमान हुए। आपको कथा में कहा था अभिमुक्त नगरी है काशी। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग भी चले जाएगा तो भी सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी पर काशी कभी नष्ट नहीं होगी। ये आपको कथा में बता। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ। दुनिया में केवल एक ही जगह है काशी, जहां पर मरने वाले को भगवान गुरु मंत्र देते हैं। आपको कथा में कहा था।
और गुरु मंत्र देकर सीधा कान मोड़ देते हैं। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही अपने आप मुड़ जाता, टेढ़ा हो जाता, क्योंकि भगवान शंकर मंत्र देकर उसके कान को मोड़ देते हैं। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। विश्व अविमुक्त नगरी काशी। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम मुनि पर गौ हत्या का दोष लगाया है संतों ने। तब माता अहिल्या के कहने पर भगवान त्रिगुणाकार प्रकट हुए। 3 छोटे छोटे शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए हैं त्र्यंबकेश्वर में। बाबा से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए भगवान का प्रागट्य हुआ। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी। रावण शंकर जी को लेकर जा रहा था। लघु शंका लगने पर भगवान गणेश जी ने झेला। झेलते ही पृथ्वी पर रख दिया। रावण को क्रोध बहुत आया, पर भगवान लंका नहीं गए। भगवान लंका नहीं गए और पृथ्वी पर वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान नागेश्वर का प्रागट्य हुआ। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को सपने में सांप दिखते हो, जिस व्यक्ति को स्वप्न में सर्प दिखता हो, घर में छोटे छोटे सांप निकलते हो, सर्प निकलते हो, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर चांदी का नाग नागिन हाथ में रखकर बहते हुए पानी में बहा दो। उस घर में घुमाकर जहां सांप निकलते हो तो सांप निकलना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योति। अगला वर्णन किया है श्री रामेश्वर। रामेश्वर जी का वर्णन आपको करा था कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो शिव के शिवलिंग की स्थापना कर गए थे। जिस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए स्वयं लंकाधिपति रावण को बुलाया गया था, जिन्होंने स्थापना करी। भगवान शिव के स्थापना राम जी के हाथ से हुई, इसलिए उसका नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। अगला वर्णन कृष्णेश्वर महादेव। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के घर में बच्चे नहीं हुए तो घूष्मा से विवाह करा। घूष्मा के यहाँ बच्चे हो गया, लड़का हुआ। सुधर्म ने घूष्मा के लड़के को सुदेहा को दे दिया कि तेरी एक बड़ी बहन है, समझ के दे दे, तुझे बच्चा हो गया तो और हो जाएगा। तो घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस के बड़ा करा। बहू आ गई। एक दिन बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा। सुदेहा मेरी सास नहीं है, ये तो सौतेली सास। तो बहू सुदेहा को पूछना बंद कर दी। सुदेहा को पूछना बंद करा। जैसे ही बंद करा, एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। सुदेहा ने सोचा जब बेटा होगा तो बहू है, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। इसने बेटा सो रहा था और सुदेहा ने तलवार लेकर अपने लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक कपड़े में बांध लिए, तालाब में पटक लिया। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, नदी में विसर्जन करती। शाम के समय जब घूष्मा भगवान शंकर को विसर्जन करने के लिए गई, आज घूष्मा के मन में आया, भोलेनाथ जी मैंने अपने बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, बाबा मुझे मेरे बेटे का दर्शन करा देना, मुझे मेरे बेटे से मिलवा देना। ऐसा विचार कर कर शिवलिंग जैसे ही पानी में छोड़ा, शंकर जी का शिवलिंग तो तालाब में नीचे गया। इतने में कपड़े में से छूटकर घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? ऐसी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का व्याख्यान शिव महापुराण के अंदर करा। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना, सुनते ही बिंदु जो प्रेत योनि में था वो छूट गया और छूटते ही शंकर भगवान के चरणों में आकर पड़ गया। भोलेनाथ जी, मैंने ये कथा जो शिव महापुराण की सुनी है, उस कथा को सुनकर मेरे जीवन का सार्थकता का अनुभव हुआ है, सुख का।